हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का हम लोग यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग में मनी से पहले जो है क्या था, बार्टर सिस्टम आया हुआ था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, इट इज़ अ सिस्टम इन विच मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस कमोडिटी। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब हम लोग गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। ठीक है, उसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। ये हमारी सीसी इकोनॉमी थी। कमोडिटी से कमोडिटी, कमोडिटी से कमोडिटी मतलब कि अगर कोई पर्सन जो है किसी को राइस चाहिए तो वो राइस के बदले तो वो जो है एक्सचेंज करके वो राइस ले सकता था किसी चीज़ के बदले में। ठीक है, और इसके बाद फिर इसका डिमेरिट्स क्या क्या होता है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट। डबल कोइंसिडेंट क्या था कि कभी कभार देखो हमको राइस चाहिए होता था, सामने वाले को जो है वीट चाहिए होता, तो उसको जो है उसके पास उस टाइम जो है राइस नहीं था एक्सचेंज करने। तो ये जो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस है। ठीक है, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसमें हम लोग को वैल्यू मेजर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती जा रही थी। स्टोर करने में देखो कोई भी चीज़ जो जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इसको हम लोग ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये जो है पेरिशेबल होता है। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, इसमें हम लोग जो है ज़्यादा वैल्यू को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे इधर से उधर। लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, डिफर्ड पेमेंट थी। इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब मनी का इवोल्यूशन कहाँ कहाँ से हुआ, पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम आया, फिर गोल्ड आया, फिर हम लोग मेटल कॉइन को यूज किए थे, फिर हम लोग पेपर मनी को यूज कर रहे हैं, फिर हम लोग प्लास्टिक कार्ड्स मतलब डेबिट क्रेडिट जो भी हमारे पास है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी है हमारे पास, जैसे हम लोग पेटीएम करते हैं, क्या कहते हैं, जी पे करते हैं, तो गूगल पे करते हैं। और यहाँ पे इसके बाद आगे हमारे पास फ्यूचर में आएगा क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं मनी के बारे में। मनी होता है क्या, समथिंग और एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो जिसको हम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। ये जो है मनी जब आया तो हमारा जो है सॉल्व कर दिया बार्टर सिस्टम का सारा प्रॉब्लम। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फंक्शन ऑफ मनी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 फंक्शन है। तो प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जिसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, मेजर ऑफ वैल्यू होता है, मेजर ऑफ वैल्यू को यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहा जाता है। सेकेंडरी मनी स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू होता है, डिफर्ड पेमेंट होता है। ठीक है, ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस इंक्रीज़ होती है, वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, प्राइस डिक्रीज़ होती है तो वैल्यू भी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, ये ड्यूरेबल होता है सेकेंडरी मनी। ठीक है, और यहाँ पे लीगल टेंडर मनी होता है। लीगल टेंडर मनी मतलब क्या होता है, ये आरबीआई के द्वारा जो है बैक्ड किया जाता है, बैक्ड बाय आरबीआई, जिसमें लिमिटेड होता है, लिमिटेड टेंडर और अनलिमिटेड टेंडर होता है। जैसे कि हमारे पास जो है, जैसे हमको कोई तब घर लेना है तो हमने जो है उसको कॉइन में हम उसको नहीं रिफ़र कर सकते, उसको हम लोग केवल नोट में रिफ़र कर सकते हैं। हम लोग 1000 से ज़्यादा कॉइन नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्योंकि काउंटिंग करने में भी दिक्कत होगी, कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको देने भी जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है कि यहाँ पे देखो क्या होता है, नोट से रिलेटेड होता है। जो यहाँ पे लीगल टेंडर मनी था, जैसे कि अब 500 रुपये की नोट बंद हो गई है, तो जब तक गवर्नमेंट नहीं ऑर्डर देगा 500 रुपये को बंद होने में, तब तक जो है क्या होगा, हम लोग तब तक उसको यूज़ करते रह जाएंगे। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी को एसओएम भी कहते हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी विच इज़ हेल्ड बाय द जनरल प्राइस एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद इसको ये जो है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है सप्लाई ऑफ मनी। जैसे कि यहाँ पे 3 लोग हैं, तो तीनों लोग के पास अपना अपना पैसा है। ठीक है, जो वॉल्यूम होती है मनी की, ठीक है, इसको हम लोग टोटल करेंगे तो ये हमारा जो है सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगा। हम लोग सप्लाई करते हैं ना, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं मनी को, तो इसी को हम लोग सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट भी कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं मनी का। तो M1 M2 M3 M4 होता है। ठीक है, ये जो है बेसिस ऑफ लिक्विडिटी होता है, जिसमें M1 इज इक्वल टू CC प्लस DD प्लस OD। जहाँ पे जो है CC क्या होता है, करेंसी एंड कॉइन होता है। DD क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, और इसको नेट मतलब नेट से इसको डिनोट करते हैं। OD क्या होता है, अदर डिमांड डिपॉजिट होता है, जो RBI के पास होता है। ठीक है, नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जिसमें डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड। ठीक है, जब लोग डिमांड पर डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक हमारा PNB बैंक होता है, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हम लोग उसमें जो है डिपॉजिट करते हैं। जब हम लोग को डिमांड करते हैं तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं पैसे को अपने। ठीक है, अब इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बैंकिंग जो है अगले वीडियो में बताएंगे हम आपको बैंकिंग में क्या क्या आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।